हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, ये वीडियो आपको पूरा देखना है। थोड़ा जब भी आपको टाइम मिले तब आप देख लेना, रिलैक्स एकदम फ्री माइंड से। और दोस्तों, इस चैनल का मकसद और मेरा मकसद बिल्कुल भी आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, चाहे आप बीएसटी से हैं या फिर बीएड से हैं। आपको सच्चाई बताना था। लेकिन फिर भी अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन दोस्तों, सच है वो सच है। एसटीसी वाले जितनी जल्दी सच को समझ जाएंगे उतना उनके लिए फ़ायदा है, वरना वापस से रोते रह जाएंगे। जैसे फर्स्ट ग्रेड की अभ्यर्थियां, वो अभी भी कई रो रहे हैं कि असलम की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे, असलम की कोई वजह नहीं थी, वजह तो आपकी थी। आपने उस पर ध्यान ही क्यों दिया? राजनीति करने तो सब आते हैं। अब नहीं हो रही क्या राजनीति? अब राजनीति नहीं हो रही रीट के अंदर। और उस टाइम भी जब एग्ज़ाम होगी तब भी आएंगे कई, अरे एग्ज़ाम को आगे सरका दो। अभी जो बीएड कर रहे हैं सेकेंड ईयर वाले भी एग्ज़ाम देंगे, वरना वैकेंसी है 3 साल नहीं आएगी, 4 साल नहीं आएगी। तो सबका ठेका थोड़ी लेकर रखा है। आगे जाएगी तो आगे भी बीएड सेकेंड ईयर में कुछ अभ्यर्थी मिलेंगे, एसटीसी में कुछ अभ्यर्थी मिलेंगे। तो सबका ठेका नहीं ले रखा है दोस्तों। कुछ मतलब आप दिमाग लगा के सोचिए, जो सच है वो सच है। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पे बीएड वालों को शामिल नहीं किया गया है। और जब राजस्थान की एग्ज़ाम हो तब आप देख लेना, चाहे उपेन्द्र यादव हो चाहे कोई और हो, अगर एनसीटी की गाइडलाइन और जो शिक्षकों की योग्यताओं के संबंध में जो एनसीटी के नियम बनाए हुए हैं, अगर वो शामिल मतलब यहाँ पे राज्य सरकार को शामिल करने की अनुमति नहीं होती है, तो दोस्तों आप उपेन्द्र यादव के पास जाइए, एसटीसी वाले जाइए और कहिए ना कि हमें भी सेकंड ग्रेड में ले लो। एनसीटी की गाइडलाइन तो कोई फॉलो करनी जरूरी नहीं है राज्य सरकार को। राज्य सरकार शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है, तो ये रटी रटाई चीज़ें ना वो छोड़ दीजिए। जितने जल्दी छोड़ोगे, जितना जल्दी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करोगे, उतना ही सिलेक्शन होगा। उपेन्द्र यादव को एग्ज़ाम नहीं देनी है, असलम को भी एग्ज़ाम नहीं देनी है। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम आपको देनी है। इसलिए दूसरों को गाली देने से अच्छा है कि आप पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। वरना जैसे फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थी रो रहे हैं कि असलम की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, वैसे ही आपका भी नाम ना आ जाए रीट के अंदर। मैं एकदम से साफ साफ और सीधे सीधे शब्दों में बता रहा हूँ। मैंने आपको उदाहरण के तौर पर, उन्होंने डीएसएसबी का नाम लिया था, उन्होंने उत्तराखंड का नाम लिया था, और कोई भी स्टेट जिसका उन्होंने नाम लिया, आप देख सकते हैं यूपी के अंदर ज्वाइनिंग ले चुके हैं, बिहार में ज्वाइनिंग हो चुकी है, डीएसएसबी में ज्वाइनिंग हो चुकी है, और उत्तराखंड का विज्ञापन मैंने आपको दिखा दिया है कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो ब्रिज कोर्स करवाना नहीं करवाना वो राज्य सरकार की टेंशन है, उपेन्द्र यादव की टेंशन नहीं है कि ब्रिज कोर्स कैसे होगा नहीं होगा, फलान ढिकर। ये सब राजनीति की चीज़ें हैं। और दोस्तों, इसके अलावा वो बार बार कहता है, मैं कोई उपेन्द्र यादव का मतलब ये नहीं हूँ कि विरोधी हो गया, नहीं, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को राजनीति करनी नहीं है। तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपसे सॉरी दोस्तों, माफ़ी। 25 अप्रैल को ही हम इस मुद्दे पर बात करेंगे, ये अब क्या हुआ, शामिल हुए या नहीं हुए। एग्ज़ाम 25 अप्रैल को, 25 जून को, सितंबर को, अक्टूबर को 2022 में हो, 25 में हो। लेकिन दोस्तों, एग्ज़ाम तभी होगी जब बीएड वाले शामिल होंगे। ये भी आप मान के रख लीजिए। उपेन्द्र यादव के सभी 2 लाख है ना, वो 9 लाख बैठते हैं बीएड के अंदर। 9 लाख की पूरी रिपोर्टिंग वो उपेन्द्र यादव नहीं करता है। कुछ तो उससे भी अलग होंगे, उनका सोचने का ढंग भी अलग होगा, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। आप सबको पता है, साइकोलॉजी में आप पढ़ते हैं। तो इतना मतलब मूर्ख बनने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं, 15-16 साल आप पढ़ चुके हैं। कोई 15 साल पढ़ा है तो कोई 20 साल पढ़ चुका है। तो आपको मूर्ख बनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप मूर्ख बनते हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी है। आप 2 साल बाद गाली देना उपेन को और असलम को, और कुछ नहीं होने वाला है। जो एकदम सच है वो सच है। और उपेन के काम, दोस्तों, वो कहता है मैं ये करवा दूँ, मैं वो करवा दूंगा। क्या करवा देगा? जब 2 साल 2 गुना पास करने का नियम है, उसने आवाज़ उठाई, क्या फ़ायदा है? एक भी फ़ायदा बता दीजिए कि जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड अभ्यर्थी हैं, जो फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम हुई थी 5,000 के पदों पर, उनके 10,000 वो पास किए। इसका क्या फ़ायदा हुआ? एक भी चीज़ आप बता दीजिए कि 10,000 को पास किया, इसका ये फ़ायदा हो गया। सिर्फ 6 महीने ज्वाइनिंग लेट होगी, सिर्फ 6 महीने ज्वाइनिंग लेट होगी, और जो एक्स्ट्रा 5,000 बंदे हैं उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। इसके अलावा कोई काम है वो नहीं हुआ, मेरी नज़र में तो यही है। बाकी आपका सोचने का ढंग अगर मेरे से अलग है तो आप वो जानें। इसके अलावा सेकंड ग्रेड में 9,000 सीटें थी, 20,000 को पास किया। किसी सब्जेक्ट में 2.5 गुना थे, किसी में 2 गुना थे। 20,000 को पास किया, क्या फ़ायदा हुआ दोस्तों? लगने तो 9,000 ही थे। तो जो वेटिंग आती है वो बाद में दे दीजिए ना। जो वेटिंग के पद हैं वो उसके बाद भी हो सकती है। अब जो फर्स्ट ग्रेड मतलब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब फाइनल रिजल्ट आएगा। आपको पता है अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया सभी सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद उनको ज्वाइनिंग मिलेगी, उसका आता पता नहीं है। वरना अगर 1 गुना ही रिजल्ट आता जैसा पहले आता था, तो कब की ज्वाइनिंग उनकी हो जाती, और वो कब के ज्वाइन हो जाते, तो उनके मन में कोई टेंशन नहीं होती। और जो वेटिंग में थे, जो 2 गुना में पास होता है, उसके मन में भी कोई द्वंद्व नहीं होता। वो मतलब आज जब उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, तब जितना डिस्टर्बेंस होता है उसका आधा भी उस टाइम नहीं होता, अगर वो 1 गुना में नहीं आता। तो ये सब समझने की बात है। उपेन्द्र यादव क्या करता है क्या नहीं करता, ये एक बार आप सोचिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उपेन्द्र यादव का सपोर्ट छोड़ दीजिए, नहीं। मेरे को राजनीति बिल्कुल नहीं करनी है, मेरे और बहुत काम है। ये मैंने चैनल बना लिया, ये मेरी गलती थी, शायद मेरी बहुत बड़ी गलती थी। इस चैनल को भी मैं सोच रहा हूँ कि बंद कर दूँ। इससे इससे फ़ायदा होगा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही होगा, क्योंकि दिमाग ख़राब तो नहीं होगा।
बच्चे होते हैं, कई ये कहते हैं, कई वो कहते हैं, अरे क्या करवा दिया उपेंद्र यादव ने, मेरी एक बात समझ में नहीं आती। वो कहता है 31,000 पदों की घोषणा करवा दी। अरे तो 2 साल के बाद 31,000 पद, सबसे पहली दो ऐसी गवर्नमेंट मैंने शायद पहली बार देखी होगी जो 2 साल के अंदर कोई वैकेंसी नहीं है। और तीसरे साल में अभी कुछ अता पता है नहीं कि तीसरे साल में भी बंदों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। 3 साल में एक भी भर्ती नहीं है। पटवारी की आई, पटवारी वाली निरस्त हो गई, मान लीजिए पोस्टपोन्ड हो गई, कुछ भी मान लीजिए आप। जो पिछली गवर्नमेंट की भर्तियां थी वो मान लीजिए वो ACF वाली है, और भी बहुत है, मेरे नाम याद नहीं है, लेकिन बहुत सारी जो एग्ज़ाम है वो 2018 की पेंडिंग पड़ी है। अब बात करते हैं, वो मुख्यमंत्री को आभार प्रकट करता है, धन्यवाद देता है। किस बात का धन्यवाद है? नहीं, वो जो फर्स्ट ग्रेड है, अगर उसमें हिम्मत है तो जनवरी में नोटिफिकेशन लाओ ना, फरवरी में लेकर आओ। STC वाले अभ्यर्थी यही दबाव बनाओ ना, मैं बता रहा हूँ आपको कि जो नई फर्स्ट ग्रेड है, नई सेकंड ग्रेड है, वो निकलवा दे। तो बीएड वाले स्टूडेंट अपने आप उसमें लग जाएंगे कि वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेगा, कोई सेकंड ग्रेड की करेगा, आपके ऊपर प्रेशर आएगा ही नहीं। लेकिन जो कुछ नहीं करवा सकता, मैं आपको साफ साफ कह रहा हूँ, कुछ नहीं करवा सकता, सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहा है और कोई काम नहीं है। वो आज ही ये मांग करना बंद कर दे कि मैं मतलब फर्स्ट ग्रेड में पद बढ़ाऊंगा। उसके बाद भी मैं आपको कह रहा हूँ, मई या जून में वैकेंसी आने वाली है, ये आपको पता है। उसका क्या योगदान है इसमें? अगर मई जून से पहले आती है तो उसका योगदान मैं भी मानूंगा और आप भी मान लेना। लेकिन मई जून में 100% आपकी विज्ञप्ति आने वाली है, 5,000 पदों पर भर्ती होगी फर्स्ट ग्रेड की। और सेकंड ग्रेड का भी विज्ञापन बहुत जल्द, मई जून हो सकता है उससे पहले भी आ जाए, लेकिन 8,000 से 9,000 पद सेकंड ग्रेड में भी आने वाले हैं। अगर वो इन 8,000 को 18,000 करवा दे तो मैं मानता हूँ कि उसकी चलती है, वरना चुपचाप बैठ जाए, घर चला जाए। इससे अच्छा होगा दोस्तों, लोगों को गुमराह तो नहीं होंगे। कोई ये कहता है, कोई मतलब भगवान का दर्जा देने लगे यार, मेरी समझ से परे है। जाते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है, ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए, कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ अपनी राजनीति कर रहा है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अगर उसके पास कोई काम होता तो वो बहुत दिनों पहले, मैंने सुना था कि कोई आना चाहता है तो इसे मतलब अध्यक्ष पद पर आ जाए, मेरे काम में मैं नहीं रह सकता, तो भाई साहब रोका किसने? जाओ ना। मेरे मेरे समझ में तो अभी तक ये नहीं आया कि उसका काम क्या है, कि वो क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, एक काम मेरे समझ में नहीं आया। उसने बोला था थर्ड ग्रेड के लिए कि वो वेटिंग है कि वो 3 गुना हम निकलवाएंगे, क्या निकलवा दी? हाई कोर्ट का जो निर्णय था वही निर्णय हो रहा है ना। तो आप क्यों मूर्ख बन रहे हैं? मेरे समझ में ये नहीं है। उनको सिर्फ राजनीति करनी है, और हो सकता है कि वो अगले चुनावों में भी खड़ा जाए। मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि उनको तो सिर्फ राजनीति करनी है, प्रसिद्धि प्राप्त करनी है, कि कैसे हम प्रसिद्धि प्राप्त कर लें। और दोस्तों, बाकी आप सब समझदार हैं, इस वीडियो में इतना ही। और इस चैनल का मकसद दोस्तों बिल्कुल भी आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। एक बार मैं फिर आपसे वो सॉरी बोलता हूँ। और 25 अप्रैल को हम बात करेंगे कि अब क्या हुआ, कौन एग्ज़ाम दी, फर्स्ट लेवल वाले एग्ज़ाम दी या नहीं दी बीएड की। वो सब आगे भविष्य की बातें हैं, उस दिन ही हम बात करेंगे। तो दोस्तों, और कुछ बात नहीं है दोस्तों, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ। आप सबको पता होगा कि एक बार वो निर्मल गहलोत जी सर का भी वीडियो आया था, मैंने देखा था कि उनको भी बच्चे हैं, वो भले बुरे कहने लग गए। तो मेरी तो औकात ही क्या है, मैं तो उनके सामने बहुत कम हूँ या छोटा हूँ, उनका नाखून भी नहीं हूँ। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने आपको सॉरी बोला है। इस चैनल का मकसद बिल्कुल भी आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। फिर भी अगर आपको बुरा लगता है तो आपको सॉरी, और आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी खुली छूट है। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी दूसरे वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।